आज हम बात करेंगे ऐसे केसेस जो बढ़ रहे हैं, कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। यूँ तो सैटरडे को यानी कि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, लेकिन आज हमारे साथ हमारे डॉक्टर मौजूद हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे कि हमारे माशरे में कैंसर के केसेस इतने क्यों बढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो लंग कैंसर हो, लीवर कैंसर हो, गॉल ब्लैडर कैंसर हो या फिर ब्लड कैंसर हो, बोन में भी होता है। काफ़ी सारी इसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं, रिसर्चेस क्या कहती हैं, वजह क्या है, तमाम बातें आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद अफजल, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच, आप आए हमारे शो में डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा सबसे पहले कि हमारे यहाँ कैंसर के केसेस इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? यानी कि मेरे ख्याल से 80% लोगों को अगर मैं कहूँ कोई बड़ी बीमारी डायग्नोज होती है तो उसमें कैंसर ही निकलता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। श्योर। सो सबसे पहले तो बोल न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि कैंसर डे के हवाले से उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने शो में। कैंसर के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, आपका जो सवाल है उसको मैं इस तरह से एड्रेस करूँगा कि पहले हम लोगों को शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी या हमारी आवाम में इतनी आगाही नहीं थी कि कोई भी बीमारी होती थी तो लोग बड़े अस्पताल में जाना या टेस्ट कराना एक टैबू समझते थे, समझते थे कि पता नहीं क्या हमें तशख़ीस हो जाएगा। लेकिन अब चूँकि जदीद फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, टेस्ट अवेलेबल हैं, तो लोग अब तशख़ीस कराते हैं और उसकी वजह से कैंसर की तशख़ीस भी बढ़ रही है। प्लस हमारी कुछ लाइफस्टाइल भी कुछ इस तरह की हो गई है कि उसमें जो फैक्टर्स हैं जो कैंसर को प्रमोट करते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गए। जैसे कि आप ले लें, सबसे पहले तो स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, हमारी एयर पोल्यूशन हो गई जो लंग का बहुत बड़ा कॉज करती है। उसके अलावा हमारी डाइट में जो प्रिजर्वेटिव्स शामिल होते हैं, केमिकल्स शामिल होते हैं, ये सारे कैंसर को कॉज करवाते हैं। अरे डॉक्टर साहब ये भी सुनने में आता है, अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप रेडिएशंस में आ गए हैं, जैसे कि कहते हैं कि आपने जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ में हम जाते हैं जो रडार्स वगैरह लगाए हुए होते हैं मॉनिटर करने के लिए ट्रैफिक की स्पीड्स वगैरह को, क्या वो भी कैंसर कॉज करते हैं? रेडिएशन बिल्कुल कैंसर कॉज करती है, लेकिन बहुत मिनिमल क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन से हमारा एक्सपोजर होता है, लाइक रेडार वगैरह हो गए या एक्सरे हो गए या सीटी स्कैन हो गए। कोई बंदा बहुत लंबे अरसे तक कोई रेडिएशन के अंदर एक्सपोज रहे तो उसको कैंसर हो सकता है, लेकिन रिसर्च से कुछ ऐसा पता नहीं चलता कि रेडार या छोटा मोटा एक्सरे अगर हम कोई करवा रहे हैं किसी बीमारी की वजह से तो उससे कैंसर हो जाए, क्योंकि एक कॉमन मिथ यही है कि जी एक्सरे कराएंगे, सीटी कराएंगे तो कैंसर हो जाएगा। मैं यही सवाल करना चाहती थी कि अभी डॉक्टर नफीस भी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे मैंने यही सवाल किया कि हमारे यहाँ मिथ है, किसी को आप लिख के देते हैं कि जी सीटी स्कैन कराने के पहले ये होता है कि आपका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, उसमें कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो सीटी स्कैन की तरफ भेजा जाता है, फिर आपको MRI की तरफ भेजा जाता है। तो अब सीटी स्कैन के लिए तो लोग वहीं डर जाते हैं, नहीं 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 जी हम सीटी स्कैन नहीं करा रहे, हमें तो कैंसर हो जाएगा। नहीं, तो लोग टेस्ट भी नहीं कराते हैं इस डर से। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक्सरे या जो सीटी स्कैन है उसकी सिर्फ एक रेज लगेंगी या उसका एक टाइम होगा तो उसमें आपको कैंसर हो जाएगा। नहीं, अगर बहुत लंबे अरसे तक किसी को एक्सपोजर होता है इन चीज़ों का तो उसको फिर कैंसर लंबे अरसे से मुराद के कोई फ़र्द ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे कोई न्यूक्लियर रिएक्टर है, लेकिन वहाँ पे भी आइसोलेशन की जाती है, इंसुलेशन की जाती है, लोगों को उससे प्रोटेक्ट किया जाता है, तो ऐसी कोई ओपन फील्ड नहीं होती कि रेडिएशन जिससे क्या कैंसर हो जाए। अच्छा, तो एक तो कैंसर जब भी आप किसी को डायग्नोज होता है वो हमेशा लास्ट स्टेज पे ही डायग्नोज होता है, और ये चीज़ क्यों कही जाती है कि जैसे ही आपको कैंसर के बारे में पता चलता है तो बंदे की सेहत बिल्कुल, जो भी मरीज़ होता है उसकी सेहत बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जाती है? क्या ये एक मिथ है कि कहते हैं कि बायोप्सी नहीं करवानी चाहिए, आपको जैसे ही बायोप्सी करवाते हैं आपने वंस यू हैड योर बायोप्सी उसके बाद आपकी जो हेल्थ है वो बिल्कुल डाउन होती है? ये बहुत बड़ी मिथ है कि जी वो आपको मेटल लगेगा या धात लगेगी या बायोप्सी होगी तो कैंसर फैल चुका होगा। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा गया है कि कैंसर हमें जब तशख़ीस करते हैं हम लोग तो वो अनफॉर्चुनेटली होता ही लास्ट स्टेज पे है, लेकिन चूंकि हमारे पहले क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि उसकी सिम्टम्स से तो ये भी आता है ना कि आपको बुखार, आपको अंदरूनी बुखार है या वजन में कमी हो रही है, बिल्कुल एकदम तेजी से गिरता है वजन। ये डिपेंड करता है कि अगर कोई बंदा जिसको ये सारे सिम्टम्स हैं वो उसको कितनी अर्ली रिकग्नाइज करता है। अगर किसी को 15 दिन से ज़्यादा बुखार है या उसके वजन में कुछ बहुत तेज़ी से कमी आ रही है, 10% कम हो गया कुछ 3 महीनों के अंदर, तो उसको फ़ौरन से अलर्ट हो जाना चाहिए कि यार मुझे जाके अपना एक चेकअप कराना चाहिए। लेकिन हम इस चीज़ को बहुत कैजुअली लेते हैं, हम कहते हैं यार बुखार है, मौसमी होगा, हम कोई लोकल दवाइयाँ इस्तेमाल कर लें, लाइक पैनाडोल वगैरह इस्तेमाल कर लें तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएँ, लेकिन वो बेहतर नहीं होती हैं। अल्टीमेटली वो चीज़ों को लिंगर ऑन करते रहते हैं और फिर जब चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाते हैं, फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं। यूजुअली कैंसर में कहा यही जाता है कि 80% लोग ऐसे होते हैं जिनको सिम्टम्स होते बहुत देर से हैं या जब होते हैं तो वो बहुत देर हो चुकी होती है।
अच्छा, कैंसर से बचने का कोई सॉल्यूशन है, कोई तरीक़ेकार है जिससे हम अपना लाइफ रूटीन ऐसा कर सकें कि हम इन तमाम जो एक बहुत ही मुज़िर बीमारी है इससे बचा जा सके? सो बिल्कुल प्रिवेंशन है, बिल्कुल है। उसमें देखिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका लाइफस्टाइल है। हमारा सबसे जो बुरा एस्पेक्ट ये है कि हमने अपनी लाइफस्टाइल को ही बहुत डिफरेंट कर लिया है, जो कि रिकमेंडेड है उससे बिल्कुल हट के। जैसे लाइक हम अगर 10 से 15 मिनट वॉक कर लें तो हम ओबेसिटी और मोटापे वाली बीमारियों से बच सकते हैं। मोटापा या ओबेसिटी से रिलेटेड भी कैंसर हो सकता है, यानी उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। हमारी डाइट में जो है वो हम स्मोक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, उसको भी अगर हम अवॉइड करें या हम उसको एक बना लें कि जी हम महीने में एक आध दफ़ा कभी इस्तेमाल करेंगे। प्रिजर्वेटिव जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, केमिकल्स जो यूज़ कर रहे होते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली आजकल हर जगह मौजूद है। एनीवेज थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त की कमी, वरना आपसे इतनी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी कि दोबारा हम आपको बुलाएंगे और कंटिन्यू रखते। लेकिन इन शॉर्ट बात यहाँ पे आ जाती है कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना चाहिए, अपने खाने पीने के रूटीन को सही करना चाहिए ताकि आप इन तमाम मुज़िर बीमारियों से बच सकें।